हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोग के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला का साथियों एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ साथियों, जिसमें हम देखेंगे 125 क्वेश्चन। क्या देखेंगे साथियों? जिसमें 125 क्वेश्चन है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट है 2022 टीजीटी पीजीटी आर्ट की दृष्टि से बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तैयारी के लिए साथियों। तो उम्मीद है कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए साथियों। और जो आपके नए दोस्त मित्र सगे संबंधी भाई बहन हैं उनके पास वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो चलते हैं साथियों, स्क्रीन पे जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए 2022 टीजीटी पीजीटी आर्ट प्रैक्टिस सेट 1। तो चलते हैं साथियों, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो जैसे एग्जाम में आता है प्रश्न, उसी प्रकार से 125 प्रश्न बनाया गया साथियों। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी, थोड़ा फास्ट चलेंगे आप लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते रहना और अपना मूल्यांकन स्व मूल्यांकन करते हुए चलिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है 125 में। ओके, तो देखते हैं सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी के जो चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं। पहला है, देखिए पहला तो कागज़ पर, दीवार पर, कपड़े पर या पात्रों पर ना। क्या है ये? पात्रों पर। पात्रों में बर्तन, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। पात्रों मतलब सिंधु घाटी के जो चित्रांकन के उदाहरण मिले तो कहाँ से मिले चित्रांकन के उदाहरण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? पात्रों पर हो जाएगा, पात्रों पर ना। पहला यहाँ पे डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों ये प्रश्न बनाया गया है प्रैक्टिस सेट आपके लिए। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है कह रहा है ना। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र, दिल्ली है, जयपुर। चारों ऑप्शन इसमें से देखिए, इसमें से कहाँ हो जाएगा आपका? बी। कौन सा सही हो जाएगा? महाराष्ट्र में। अगला है काली आकृति वाली शैली के चित्र किस गुफा में बने हुए हैं। कह रहा है कि काली आकृति वाली जो शैली के चित्र हैं किस गुफा में बने हुए हैं, मिले हैं। तो मिस्र में, यूनान में, रोम में या बाइजेंटाइन में। तो 3 नंबर पे देखिए, तो 3 नंबर के यहाँ जो राइट आंसर होगा साथियों तीसरे प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? बी, यूनान। क्या हो जाएगा साथियों? यूनान से मिला था काली आकृति वाली शैली के चित्र। अगला है आपका अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में हैं। कह रहा है कि अल्टामीरा की जो गुफा है किस देश में साथियों। तो वीडियो आपको रोजाना सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में रोज डेली मिलता है साथियों, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। तो आज प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हैं 125 क्वेश्चन का है, तो फास्ट चलेंगे साथियों। अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में हैं। तो अल्टामीरा की जो गुफाएं साथियों किस देश में है। तो 4 नंबर पर, 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, स्पेन में है। अगला है लास्कास की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृति है। तो कह रहे जो लास्कास की गुफा में दीर्घकाय पशु किसकी है। तो सिंह की है, हाथी की है, डायनासोर की है, बाइसन की है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? बाइसन की हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं देखे जा सकते हैं भीमबेटका में, भीमबेटका सित्तनवासल एलोरा में, या पंचमढ़ी लुखनिया भीमबेटका में, या भीमबेटका सिंघनपुर एलोरा में, या रायगढ़ एलोरा या लुखनिया में। तो 6 नंबर पे देखिए, तो 6 नंबर का जो राइट आंसर का साथ में यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? बी, पंचमढ़ी लुखनिया और भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। 7 नंबर पर देखें भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई साथियों? 30, 600, 285, 135। तो कितने प्राप्त हुई यहाँ पे भीमबेटका में गुफाएं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, 600 गुफाएं मिली हुई हैं। अगला है आपका 8वां, देखिए प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक क्षेत्र जो है मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, बिहार में। तो किस प्रदेश से साथियों? ये आपका पड़ेगा उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र मिर्ज़ापुर। तो आप अपना स्व मूल्यांकन करते हुए चलिए। आप देखिए पहले प्रश्न को हल करते चलिए और एक जगह लिखते चलिए कि आप देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, आपकी तैयारी किस प्रकार से हो पाए। तो 125 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं साथियों। घोड़मंगर स्थित है, ये घोड़मंगर जो है स्थित है। 9वां क्वेश्चन देखिए भोपाल में, अजंता में, एलोरा में या मिर्ज़ापुर में। तो घोड़मंगर कहाँ है साथियों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है 9वां क्वेश्चन। देखिए 9 क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि घोड़मंगर जो आपका कहाँ है। तो घोड़मंगर जो है मिर्ज़ापुर में स्थित है। अगला है प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है। प्रागैतिहासिक जो चित्र है जिराफ ग्रुप का साथियों कहाँ पाया गया? आदमगढ़ में, रायगढ़ में, मिर्ज़ापुर में या पंचमढ़ी में।
तो जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से आपको मिला साथियों? तो 10 नंबर पे देखिए, तो 10 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों, जिराफ ग्रुप का जो समूह मिला था आपका आदमगढ़ से मिला था। 11 प्रश्न में चलते हैं। स्पेन का अल्तामीरा के समक्ष कहाँ के शिला चित्र मिले हुए हैं? स्पेन का जो अल्तामीरा है वहाँ के समकक्ष और कहाँ के चित्र मिलते हैं, उससे मिलते जुलते हैं? पचमढ़ी के, लखनिया के, बेल्लारी के या काली खो के। तो कहाँ के चित्र स्पेन के अल्तामीरा से मिलते जुलते हैं साथियों? तो 11 नंबर पर 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका पंचमढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पंचमढ़ी। 12 नंबर पर चलते हैं। सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए, मूर्ति कला के लिए। तो 3 ऑप्शन इसमें बताइए, तीनों में से देखिए किसके लिए है साथियों सिंघनपुर प्रसिद्ध? तो यहाँ पे जो 12 नंबर का राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 13 नंबर देखिए, भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? कैनवास पर, भित्ति पर, ताड़पत्र पर या कागज पर? तो भित्ति चित्रण की बात करा है 13 नंबर पे, तो 13 नंबर पे जो यहाँ राइट आंसर है साथियों, भित्ति चित्र जो है वो भित्ति पर ही किया जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर साथियों कह रहा है कि कहाँ स्थित है? अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में, एलिफेंटा गुफा में या कन्हेरी गुफा में? कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो 14 नंबर पहुँच चुके हैं हम लोग। 14 नंबर पर देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों आपका क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा में स्थित है। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा, एलोरा। 15 नंबर पर देखिए, ब्रह्म क्या है, बाघ की किस गुफा में, बाघ है, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं? पहली व तीसरी में, दूसरी व चौथी में, पहली व पांचवी में या किसी में नहीं? तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर पर, 15 नंबर का साथियों बाघ में पूछ रहा है कि किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। तो बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं साथियों? तो 15 का बी देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? 15 का देखिए, 15 का जो राइट आंसर होगा डी वाला सही जाएगा, इसमें से किसी में नोटा करके जो लिखा गया यहाँ पे होगा। अगला है 16 नंबर पर देखते हैं ना, ताजी गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधा कहलाती है? ताजी गीली भित्ति पर कार्य चित्रण की विधा क्या कहलाती है? फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बुनो, टेम्परा या मोनोजॉइक? तो 16 नंबर पर देखिए साथियों, तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ फ्रेस्को बुनो, ताजी भित्ति पर दीवार पर चित्रकारी करना फ्रेस्को बुनो कहलाता है। तो बी वाला सही है। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? 17 नंबर देखिए, भारत में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? बाग में, जोगीमारा में, बादामी में या अजंता गुफा में? तो 17 नंबर देखिए, तो 17 नंबर के यहाँ जो राइट आंसर होगा जोगीमारा हो जाएगा। अगला है आपका 18 नंबर पहुँचते हैं साथियों। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस खंड में है? न किस गुफा संख्या में है पूछ रहा है साथियों। अजंता का बुद्ध त्याग गृह न जो महात्मा बुद्ध है इनका गृह त्याग पूछ रहा है अजंता की किस संख्या गुफा में है? तो 16वीं गुफा में है, 14वीं गुफा में है, 17वीं गुफा में है, पहली गुफा में? तो अजंता का गृह त्याग न, तो 18 नंबर देखिए, तो 18 नंबर का जो राइट आंसर साथियों, अजंता का जो गृह त्याग है साथियों ये 16वीं गुफा में दर्शाया गया है, 16वीं गुफा में मिलता है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? अजंता जो चित्रकला इसका माध्यम क्या है? तैल रंग है माध्यम है, जल रंग माध्यम है, फ्रेस्को तकनीक है या टेम्परा माध्यम है? तो अजंता चित्रकला का माध्यम पूछ रहा है 19 नंबर पे देखिए, तो 19 नंबर का जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रेस्को तकनीक है। क्या है साथियों? फ्रेस्को तकनीक। तो सी वाला आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यहाँ फ्रेस्को टेम्परा दोनों दिया है तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी इस प्रश्न है, वैसे तो फ्रेस्को तकनीक है। अजंता गुफाएं स्थित है साथियों, तो अजंता जो गुफाएं हैं कहाँ स्थित हैं? पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र? 20 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, अजंता की गुफाएं स्थित, तो बहुत छाट के बहुत सॉलिड प्रश्न लाया गया साथियों यहाँ पे 2022 की दृष्टि से। तो वीडियो को आप देखिए, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो समझ देखिए, लेकिन क्वेश्चन को पूरा रट डालिए एकदम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 नंबर में जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? डी, महाराष्ट्र में। अगला है आपका, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है कह रहा है? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की जो तकनीक है वो किसके समान है? अजंता भित्ति के, बाघ चित्र भित्ति के, पहाड़ी चित्र के या जयपुरी फ्रेस्को के? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? जयपुरी फ्रेस्को के समान। तो डी वाला आंसर। रंगीन कांच की खिड़कियाँ संबंधित हैं 22 नंबर पे, रंगीन कांच की खिड़कियाँ संबंधित है गोथिक कला से, यूनानी कला से, इनमें से कोई नहीं?
तो 22 नंबर पे देखिए, तो 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा आपका सी, इनमें से कोई नहीं, रंगीन कांच की खिड़की इनमें से किसी से नहीं है। अगला है आपका, गोथिक युग में कौन सी कला प्रधानता थी। कह रहा है कि गोथिक युग में कौन सी कला प्रधानता थी। 23 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा देखिए आपका क्या होगा, चित्रकला, संगीत, भवन निर्माण, कुछ नहीं ना। तो 23 नंबर पे यहाँ जो राइट आंसर होगा साथियों आपका क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 23 नंबर में। अगला, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए। सर्वप्रथम लघु चित्र जो है किस पर बनाए गए थे, कागज पर, ताड़पत्र पर, कांच पर या वस्त्र पर। तो 24 नंबर, तो 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों, सबसे पहले जो चित्र बनाए गए थे वो आपके ताड़पत्र पर बनाए गए थे। अगला है आपका, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं। एलोरा में, सितनवासल में, बाग में, बादामी में। तो जैन चित्रकला की पूछ रहा है साथियों, आरंभिक मूर्तियां कहाँ से मिलती हैं। तो 25 नंबर पे यहाँ देखें तो सितनवासल से ही जैन धर्म की आरंभिक मूर्तियां मिलती हैं। अगला है, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं। कल्पसूत्र संबंधित जो ग्रंथ है इसका चित्रण किस में हुआ है, पाल शैली में हुआ है, राजस्थानी शैली में है, जैन शैली में है या पहाड़ी शैली में हुआ है। तो 26 नंबर पर देखिए, तो 26 नंबर का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ना, सी में जो है आपका वो जैन शैली जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, बूदी कोटा और झालावाड़ शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। बूदी कोटा और झालावाड़ जो शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, ढूढ़ार शैली, हड़प्पा शैली, मेवाड़ शैली या मारवाड़ शैली के अंतर्गत। तो 27 नंबर पर देखें तो 27 नंबर का जो है राइट आंसर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, हड़ौती शैली के अंतर्गत बूदी कोटा और झालावाड़ आएगी हड़ौती शैली के अंतर्गत। अगला है 29 नंबर पहुंचते हैं, भारतीय लघु चित्रों की बूदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ था। राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह, राव उम्मेद सिंह। तो क्या बोल रहा है, भारतीय लघु चित्रों की बूदी शैली की बात कर रहा है साथियों, यहाँ पे देखना है। तो 29 नंबर पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों, राव उम्मेद सिंह समय बूदी शैली का प्रादुर्भाव हुआ था। तो डी, राव उम्मेद सिंह। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है। कह रहा है कि चित्रकला का कौन सा स्कूल है जो राजस्थान का है, कुल्लू, मालवा, बूदी या मांडी। तो 30 नंबर पे देखें तो 30 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा साथियों, वह हो जाएगा आपका बूदी शैली। अगला है आपका, किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे। तो कौन करने वाले शासक थे साथियों, तो राजा किशन सिंह, सवाई जय सिंह, मान सिंह या सावंत सिंह। तो 31 नंबर पे देखें तो 31 नंबर का जो राइट आंसर का साथियों, तो ये 31 नंबर का जो राइट है यहाँ पे होगा डी हो जाएगा, सावंत सिंह। किशनगढ़ लघु चित्र शैली की स्थापना किसने किया था, तो राजा सावंत सिंह किए थे। अली रजा प्रमुख चित्रकार था, तो किस समय का था, किसके देखिए, जोधपुर शैली का था, बीकानेर शैली का था। तो बताइए, इसमें दो ही ऑप्शन है साथियों, दो ऑप्शन गायब है, तो बताइए इसमें से ना। 32 नंबर में जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों, बी, क्या हो जाएगा, बीकानेर शैली से था अली रजा। तो बी वाला आंसर आपका बीकानेर शैली जाएगा। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली को कहा जाता है, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली या किशनगढ़ शैली। तो 33 नंबर पे देखें तो 33 नंबर में क्या कहा जाएगा, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली को मारवाड़ शैली कहा जाएगा। अगला है आपका, रोजाना वीडियो आपको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में रोज डेली मिलता है साथियों। टीजीटी पीजीटी 8 की तैयारी एक ऑनलाइन क्लास पे कराई जाती है आपको, तो वीडियो आप पूरा देखिए। 125 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो 34 नंबर पर पहुंच गए, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था। कह रहा है कि जो दिल्ली का लाल किला है साथियों किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था, तो अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या जहांगीर। तो किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था साथियों, जहांगीर के पुत्र शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, इसलिए यहाँ पे जहांगीर पूछा है, तो जहांगीर राइट आंसर होगा। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को अच्छा समझता है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो 35 नंबर पर देखिए तो कौन सा कलाकार है जो चित्रकला को अच्छा समझता था, तो हो जाएगा आपका जहांगीर। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था। मुगल चित्रकला स्याह कलम पूछ रहा है,
तो अकबर के दरबार में, शाहजहाँ के दरबार में, जहांगीर के दरबार में या औरंगजेब के दरबार में। तो 36 नंबर पे देखिए साथियों, तो मुगल चित्रकला में स्याह कलम की बात पूछ रहा है, किसके दरबार में हुआ था? तो स्याह कलम स्याह शाह, तो शाहजहाँ के समय में हुआ था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? कह रहा है किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? तो जहांगीर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां। तो 37 नंबर पे देखें तो किसके समय में हुआ था साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? अकबर के समय में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था। मोरप्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो 38 नंबर पर देखते हैं मोरप्रिया नामक चित्रकार कौन है? ज्वालाराम, मोलाराम, बिशनदास या हरदास। तो कौन थे साथियों जो जिसने मोरपिया नामक चित्रण किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों 38 का हो जाएगा आपका बी, मोलाराम थे जिन्होंने मोरपिया का चित्रण किया था। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? ना बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न हैं कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पूछ रहा है, क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला। तो 39 नंबर पर देखते हैं, तो 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा न कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम था साथियों क्या था? पहाड़ी चित्रकला था। अगला है बसोली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? 40 नंबर, पंजाब में है, मुंबई में है, राजस्थान में, दिल्ली में। बसोली के चित्र किस संग्रहालय में है साथियों? तो 40 नंबर पे देखिए, तो 40 नंबर का जो राइट आंसर होगा अपना स्व मूल्यांकन आप स्वयं करते हुए चलते रहिए कि 125 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन से तक किस प्रकार से आपकी तैयारी हो गई है और कितना और आपको अभी पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए 40 का क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, पंजाब से। न उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। इसी प्रकार से सेम ऐसे 125 क्वेश्चन बन के आप लोगों के सामने आएगा साथियों परीक्षा में। तो इसलिए हम इस एक मॉडल पेपर टेस्ट पेपर आप लोगों को इस प्रकार से लेके आए हैं। तो देखते रहिए, आप पढ़ाई अपना करते रहिए और इस प्रश्न को भी हल करते चलिए। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था कानपुर, आगरा, पटना या नैनीताल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका राइट आंसर पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथ में? पटना हो जाएगा। 42 पे चलते हैं साथियों। मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? राजस्थान शैली का जन्म हुआ, बंगाल का, आधुनिक कला या कंपनी का? तो मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ था? तो कौन सी शैली हो जाएगी साथियों? वो हो जाएगी आपकी कंपनी शैली ना। तो वीडियो हम बहुत सारा वीडियो साथियों प्ले स्टोर पे डाल चुके हैं। जो भाई बहन वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो काफ़ी वीडियो हम वहाँ पे डाल चुके हैं, वहाँ से अपनी तैयारी को करते रहिए आप धीरे धीरे। और सुबह रोज़ाना आपको 7 से 8 बजे मॉर्निंग में वीडियो मिलता रहता है। इनमें मूर्तिकार कौन है? कह रहा है कि इनमें से कौन मूर्तिकार हैं ना। 43 नंबर पर देखिए देव प्रसाद राय चौधरी हैं, ईश्वरी प्रसाद हैं, सुधीर रंजन खस्तगीर हैं। तो कौन इनमें से मूर्तिकार हैं? तो 43 नंबर पे, तो 43 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? ए, देव प्रसाद राय चौधरी जो है ये मूर्तिकार हैं। वास्तु चित्रण का प्रमुख चित्रकार था। वास्तु चित्रण यानी जल चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन था? दसवंत, बसावन, खानखाना, अब्दुल रहमान चुगताई। तो देखिए 44 नंबर पे, तो 44 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ अब्दुल रहमान जो चुगताई थे ये वास्तु चित्रकार, वास्तु पद्धति से संबंधित कलाकार थे। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा का जन्म कहाँ हुआ? प्रसिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ हुआ था राजा रविवर्मा का जन्म साथियों? केरल किली मन्नौर में। शकुंतला और हंस दमयंती, शकुंतला और हंस दमयंती के चित्रकार कौन हैं? के.सी.एस. कुलकर्णी, राजा रविवर्मा, कृष्ण खन्ना या भट्टाचार्य जी। तो यहाँ पे जो 46 नंबर का जो राइट आंसर होगा शकुंतला हर्ष दमयंती के जो चित्रकार थे वो आपके राजा रविवर्मा थे साथी। अगला है आपका असित कुमार हलधर। असित कुमार हलधर किस कला एवं शिल्प कॉलेज के प्रधानाचार्य थे? असित कुमार हलधर पूछ रहा है किस कॉलेज के प्रधानाचार्य थे? कोलकाता के, मद्रास के, मुंबई के या लखनऊ के? तो 47 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं साथ में। 47 नंबर का देखिए जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा? लखनऊ कला के ये प्रधानाध्यापक थे, लखनऊ कला विद्यालय के। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं
ना। के एस कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं साथियों? प्राकृतिक दृश्य, ग्राम्य जीवन दृश्य, प्राकृतिक चित्र या पौराणिक कहानियाँ। तो 48 नंबर पे देखते हैं, तो 48 नंबर का जो राइट आंसर होगा, ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं के एस कुलकर्णी के कला में। अगला है, एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो यहाँ नहीं देखना है आपको, नहीं था पूछ रहा है साथियों कि एन एस बेंद्रे का शिष्य नहीं था। के एस कुलकर्णी, शांति दवे, जी आर संतोष, गुलाम शेख। तो कौन नहीं थे साथियों ना? तो यहाँ पे 49 नंबर पे देखें, तो 49 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा साथियों? के एस जो कुलकर्णी थे ये एन एस बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। तो 49 नंबर में ए आपका सही जाएगा। 50 में देखते हैं, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाई गई है? बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाई गई है? के हैबर, राम कुमार, के एच आरा, एन एस बेंद्रे द्वारा। तो 50 हम लोग 50 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों हो जाएगा के हैबर द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? बंगाल का जन्म शीर्षक चित्र के हैबर द्वारा। 51 पे चलते हैं, अमिता शेरगिल पर भारत आगमन का क्या प्रभाव पड़ा था? जब अमिता शेरगिल भारत आए थे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा? लोक कला का, अजंता चित्रों का, राजस्थानी चित्रों का, बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों का। तो यहाँ 51 नंबर पे देखें, तो यहाँ पे जो होगा, जो प्रभाव पड़ा था अजंता चित्रों का प्रभाव अमिता शेरगिल के ऊपर पड़ा था जब भारत में वो आए थे। बाल वधु किसकी चित्र है ना? 52 नंबर पे कह रहा है कि बाल वधु किसकी चित्र है? तो रविन्द्रनाथ, यामिनी राय, अमिता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। तो 52 नंबर का जो राइट आंसर होगा 52 का साथियों क्या हो जाएगा 52 नंबर पे? तो हो जाएगा आपका अमृता शेरगिल। बाल वधु की जो चित्रकार है अमृता शेरगिल है। क्षितिज मजूमदार किस तकनीक में सिद्ध हस्त थे? क्षितिज मजूमदार किस तकनीक में सिद्ध हस्त थे? तैल विधा में, जल में, वास में या टेम्परा में? क्षितेंद्र मजूमदार ना। तो 53 नंबर का जो होगा वो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वास तकनीक में क्षितिज मजूम सिद्ध हस्त है। यमयाफ हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृत का नाम है? राधिका, मदर टेरेसा, अनटाइलिस्ट, नारी मुखाकृत। तो यहाँ पे जो इमाम हुसैन की जो प्रसिद्ध कृत होगी साथियों मदर टेरेसा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मदर टेरेसा। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए, तो राम कुमार थे, के हैबर थे, मकबूल फिदा हुसैन थे या आरा थे? तो यहाँ पे भारत के जो एकमात्र कलाकार थे जिनके चित्र पिकासो के साथ लगाए गए वो मकबूल फिदा हुसैन के साथ ही। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। कारण कि कला में आकृतियों के चित्रण में निषेध किया गया, तो किस कला में? गोथिक कला में, बाइजेंटाइन कला में, ईसाई कला में या रोमन कला में? तो किस कला में किया गया था चित्रों का निषेध? तो बाइजेंटाइन कला में किया गया था। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो 57 नंबर पे हम लोग पहुँचे। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ था साथियों? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, मिस्र में। तो किस देश में हुआ था साथियों प्रारंभिक ईसाई कला का जन्म? तो 57 नंबर पे देखो, तो 57 नंबर का जो राइट आंसर साथियों वो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, तो कौन सा कलाकार था जिसने पुनर्जागरण काल में चित्रों को जन्म दिया? चिमाबू, दुष्यो, जोतो या वेत्तिचेल्ली? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा साथियों 58 में? सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जोतो था जो पुनर्जागरण कला की चित्रकला को जन्म दिया था, जोतो था। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। कहा है कि उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। जोतो, फ्रांजेस्को, राफेल या वासारी? ना। तो 59 नंबर पर देखें, तो यहाँ पे 59 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राफेल। उच्च पुनर्जागरण काल से जो संबंधित कलाकार था वो आप था राफेल आपका। न सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाया? लियोनार्डो विंसी, राफेल, माइकल एंजेलो या ड्यूरर? तो 60 नंबर पे चलते हैं साथियों। तो 60 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? वो बोलिए क्या होगा? माइकल एंजेलो।
भित्ति चित्र जो सिस्टीन चैपल बना माइकल एंजेलो। स्कूल ऑफ एथेंस किसकी भित्ति चित्र है? तो स्कूल ऑफ एथेंस जो भित्ति चित्र किसका, राफेल का है, डेविड का है, सतीश गुजराल का है या माइकल एंजेलो का? तो किसका साथी स्कूल ऑफ एथेंस? ये राफेल का था। किसका था? राफेल का। मोनालिसा संग्रहित है पेरिस में, लंदन में, भारत में, अर्जेंटीना में। तो मोनालिसा कहाँ संग्रहित साथियों? तो मोनालिसा जो चित्र है साथियों आपका पेरिस में संग्रहित है। कहाँ है? पेरिस, मूसा द लब्रा पेरिस में। लियोनार्डो विंची के शिक्षक कौन थे? लोरियो गिवर्टी, दोनातेल्लो, आंद्रिया देल वरेसियो। तो कौन थे साथियों यहाँ पे? लियोनार्डो विंची के जो शिक्षक थे, गुरु थे, वो थे आपके आंद्रिया देल वरेसियो। अगला, पियरो डेला फ्रांसेस्का डैश डैश का इटली का चित्रकार था। तो गोथिक काल का, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का, मध्ययुगीन का या रोकोको काल का ना? तो 64 नंबर पे देखते हैं साथियों। तो 64 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? ये पुनर्जागरण काल का था, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल से था पियरो डेला। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इटली, फ्रांस, हॉलैंड या जर्मनी? 65 नंबर देखें तो 65 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका जर्मनी का कलाकार था अल्बर्ट ड्यूरर। भारत में एंजेल तथा आयल पेंटिंग का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? टिलिकैटल, विलियम डेनियल या रेनाल्ड या इनमें से सभी? ना? तो देखिए इसमें कौन होगा साथियों? तो 66 नंबर का क्वेश्चन। तो 66 नंबर में आप देखिए राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 66 नंबर का वो हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। अगला, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत किस कलावाद के अंतर्गत आती है? नवशास्त्रीयवाद, शास्त्रीयतावाद, यथार्थवाद या उत्तर यथार्थवाद? तो 67 नंबर पे देखें तो 67 नंबर का जो राइट आंसर का साथियों क्या आ जाएगा? डेविड की पेंटिंग सुकरात की जो मृत्यु थी ये नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। तो पहला सही है। स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? कलाकार की निजी भावना से, शास्त्रीय शैली से, आदर्शवाद से या परंपरागत कला से? तो किससे स्वच्छंदतावाद का संबंध साथियों? स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर 68 में देखिए क्या होता है आपका 68 का जो राइट आंसर का क्या होगा? तो यहाँ कलाकार की निजी भावना से। तो पहला सही जाएगा। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? मैनेट, जे कांस्टेबल, टर्नर या सेजान? तो बादलों की सबसे सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए कौन जाना जाता है साथियों? तो आपका है टर्नर। तो एक से बढ़ के एक प्रश्न है। सभी उम्मीद है कि वीडियो अब प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे साथियों। तो इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देखिए जब तक आपको समझना है। 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों का टेस्ट बनाया गया है। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? तो ध्यान देना है, कभी कभी 3 मई आता है तो कभी कभी 2 मई करके पूछता है। तो किसका है? गोया का, पिकासो का, मोने का या कुर्वे का? तो यहाँ पे जो 3 मई 2 मई जो चित्रकार की रचना है वो है चित्र जो बनाए हैं गोवा जी बनाए हैं। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? 71 पे देखें, एडवर्ड, क्लॉड मोने, वान गांग या डेगा? तो यहाँ पे 71 नंबर पे जो राइट आंसर होगा साथियों आपका क्या हो जाएगा? सूर्योदय का जो प्रभाव नामक कलाकार थे चित्र के थे क्लॉड मोने। अगले 72 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? जो प्रभाववादी चित्र थे उनका मूल उद्देश्य क्या था? विषयों का भाववादी चित्रण करना, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव को जगाना, विषय पर रंगों की धय, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण? तो 72 नंबर पे जो होगा साथियों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। क्या आ जाएगा? बी, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव दर्शाना। 73 देखते हैं। नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? मोने, माने, जार्सियूरा या वान गॉन्ग? नव प्रभाववाद की बात कर रहा है साथियों। 73 नंबर पर 73 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? जार्सियूरा नव प्रभाववाद के प्रणेता थे। अगला है, घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? एडवर्ड मंच का, जॉर्ज रुएल का, पाब्लो पिकासो का
या मैटिस का। तो 74 नंबर पे देखें तो 74 नंबर का जो राइट आंसर है पैब्लो पिकासो का घनवाद का प्रथम चित्र पैब्लो पिकासो का। इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है, क्या कह रहा है, नहीं है, तो इस चीज़ को देखेंगे, नहीं है तो ब्राक, पिकासो, फर्नांडेज़ो, जेम्स एंसोर। तो इनमें से घनवादी कलाकार कौन है साथी, तो 75 नंबर पर देखेंगे तो जेम्स एंसोर जो है ये घनवादी चित्रकार नहीं है। 76 पर पढ़ते हैं, अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया। कौन सा वाद, अभिव्यंजनावाद, इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो अभिव्यंजनावाद जिस देश से शुरू किया था तो आप उसे बताइए, तो यहाँ हो जाएगा जर्मनी। अभिव्यंजनावाद कहाँ से शुरू हुआ था, जर्मनी से। देखिए अभिव्यंजना जा आ रहा है यहाँ पे, जा जर्मनी, जा जर्मनी, अभिव्यंजना जर्मनी, जा ऐसे पकड़ेंगे आप। दो वकील कृत किसकी है, दो वकील कृत किसकी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न साथी जो चुन के बनाए गए, अनिनाथ, दाउमियर या मैफुसेन या नो, इनमें से कोई नहीं। तो दो वकील कृत किसका साथियों, तो दो वकील जो कृत है साथियों यह जाएगा आपका दाउमियर का। अगला आपका 78 प्रश्न है, कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था। तो कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था, भविष्यवाद, किरणवाद, दादावाद या प्रभाववाद। तो 78 नंबर पर देखिए साथ, 78 नंबर का जो राइट आंसर है क्या साथियों, भविष्यवाद जो था ये आंदोलन गति पर आधारित। गीता कपूर कौन है, चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर ना। तो गीता कपूर क्या थी साथियों, तो चित्रकार थी, मूर्तिकार थी, प्रिंट मेकर या इतिहासकार। तो गीता कपूर का संबंध किससे साथियों, तो 79 नंबर पर देखेंगे इनका जो संबंध बताया गया है इतिहासकार से। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं, नागजी पटेल, कन्हई कोनी रमन, अर्जुन प्रजापति या अंकित पटेल। तो काइनेटिक मूर्ति शिल्प की बात कर रहा है साथियों, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके अंकित पटेल जी। काइनेटिक मूर्ति के लिए अंकित पटेल को जाना जाता है। अगला 81 नंबर पर पहुंच चुके हैं साथियों हम लोग अपने टेस्ट सीरीज पर। तो देखिए 81 नंबर पर देखिए, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है, क्या कर रहा है कि इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है। तो जर्मन दार्शनिक अल्बर्ट ड्यूरर हैं, दांते हैं, बामगार्टन है या क्रोचे हैं। तो जर्मन दार्शनिक कौन जाएंगे इसमें से, तो जो बामगार्टन है साथियों ये जर्मन दार्शनिक है। ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3, 7, 5, 6। तो ललित कला जो है इसका जो संबंध होता है 5 प्रकार से होता है, 5 प्रकार की ललित कलाएं बताई गई हैं। रसोवर्व सह विचारधारा है, पाश्चात्य का, भारतीय का, जीन का या इनमें से कोई नहीं। तो 83 नंबर पर देखिए, तो 83 नंबर का जो राइट आंसर साथियों ये भारतीय, रसो व सर्वस्व विचारधारा जो है आपके भारतीय है, क्या है, भारतीय, क्योंकि संस्कृत में भी लिखा गया तो भारतीय ही लग रहा है। वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है, वात्स्यायन के कामसूत्र में जो वर्णित कलाएं हैं कितने प्रकार की कलाएं बताई गई हैं, 64, 65, 66, 67। तो 84 नंबर पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, 64 कला बताई गई है। अगला वर्ण क्या है, कार्य कि वर्ण यानी रंग क्या है, प्रकाश का गुण है, ठोस पदार्थ है, रूप का गुण है या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण क्या है साथियों, तो वर्ण जो है ये प्रकाश का गुण होता है। विरोधी रंग कौन से हैं, हरा नीला, लाल हरा, पीला लाल या नीला बैगनी। तो विरोधी रंग इसमें से कौन है, तो आप पहचान के बताइए विरोधी रंग कौन है साथियों। तो इसमें जो विरोधी रंग होंगे लाल और हरा, लाल जो हरा है ये क्या है, आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। तो हल्ला बेपी नानी, एक सूत्र आप रखेंगे हल्ला बेपी नानी, इससे आप सभी विरोधी रंगों को आप पकड़ सकते हैं ना। हल्ला हरा और लाल, हरा का लाल अपोजिट, लाल का हरा हो जाएगा। अब बेपी बैगनी और पीला, पीला बैगनी अपोजिट हो जाता है। नानी से नील, नारंगी का नीला होता है। अगला है आपका, चित्रकला में किसका महत्व अधिक है, कह रहा है कि चित्रकला में किसका महत्व अधिक है, प्राकृत का, रेखा का, रंग का या परपेच का। तो 87 नंबर पर देखिए साथियों, तो 87 नंबर का जो राइट यहाँ होगा रंग का, क्या हो जाएगा, रंग का। अगर प्रागैतिहासिक पूछता तो आप वहाँ रेखा लगाते हैं, लेकिन यहाँ चित्रकला में पूछा तो यहाँ पर रंग लगा सकते हैं। रेखा और रंग, कहीं कहीं ऑप्शन रेखा और रंग दोनों दिए जाते हैं, यहाँ रंग है तो सिर्फ रंग आप लगाएंगे, अलग अलग है। सहबद्धता का सिद्धांत संबंधित है
प्रवाह से, प्रभाविता से, प्रमाण से, संतुलन से। तो 88 नंबर पे देखिए, तो 88 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो प्रमाण से हो जाएगा। संभवतः का सिद्धांत प्रमाण से है। 89 देखते हैं, निम्न में से कौन सी कला रूपप्रद है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कला जो रूपप्रद है, नाट्य लेखन, काव्य, मूर्त कला या संगीत कला। तो 89 देखिए, तो 89 में जो राइट आंसर होगा कौन सी कला रूपप्रद है, तो मूर्त कला आपकी जो है रूपप्रद होगी, इसे देखा जा सकता है। निम्न में से कौन सी पेंसिल कठोर है, कौन सी पेंसिल है साथियों जो कठोर है, HB, HB A। तो यहाँ पे जो कठोर पेंसिल बताई गई साथियों, तो हो जाएगा आपका एच पेंसिल जो है वो हार्ड होती है, कठोर होती है, इससे हार्ड आप लगाएंगे। सॉफ्ट पेंसिल जो होगी HB हो जाएगी। अंतराल में भूम बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है। अंतराल में भूम बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है। विष्णुधर पुराण में, कला विलास में, समरंग सूत्रधार में या काम सूत्र में। तो 91 नंबर पे देखेंगे, तो 91 नंबर का जो राइट आंसर है, अंतराल में भूम बंधन जो शब्द जोड़ा गया किस ग्रंथ में जोड़ा गया है, तो आपका हो जाएगा समरंग सूत्रधार में। का बात किसने किया, काम सूत्र का अनुवाद पूछ रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अनुवाद क्या कह रहा है, अनुवाद न किसने के, क्षेमेंद्र, यशोधर पंडित, आरा या अभिनव गुप्त ने। तो अनुवाद की बात की है साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा KH आरा हो जाएंगे। काम सूत्र का जो अनुवाद किए थे, अनुवाद यह किस में हो गया, इंग्लिश भाषा में होगा, तो कौन करेंगे, आरा साहब किए थे। विष्णुधर पुराण किसने, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने किस काल में लिखा है। कृष्ण ने लिखा और किस काल में लिखा, दोनों पूछ लिया है साथ में। कृष्ण ने लिखा किस काल में, तो बाणभट्ट मौर्य काल में, मार्कंडेय गुप्त काल में, भरत मुनि शुंग काल में, अभिनव गुप्त गुप्त काल में। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात पूछा किस काल में लिखा, किसने लिखा है साथियों। तो 93 नंबर पर जो आपका राइट आंसर होगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि लिखे थे, और ये किस काल में लिखा गया था, गुप्त काल में लिखा गया था। अगला है, चित्रलक्षणा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। भरत मुनि, कुंतुक, नग्नजित या वामन। तो 94 नंबर पे हम चलते हैं, तो 94 नंबर पे जो राइट आंसर होगा साथियों, नग्नजित थे, जो चित्रलक्षणा नामक ग्रंथ की रचना किए थे। 95 पहुँच चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है कला से, साहित्य से, नाट्य से या संगीत से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 95 पे देखें, तो 95 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है साथियों, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है, किसकी बात कर रहा है, कलमकारी की, किस राज्य से, तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो कलमकारी का संबंध किस प्रदेश से साथियों, तो 96 चलते हैं, तो 96 का जो राइट आंसर है साथियों, कलमकारी ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर द्रौपदी रथ कहाँ है। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ है। एलोरा में है, पुरी में है, हम्पी में है या महाबलीपुरम में है। तो 97 पहुँच चुके हैं। 97 का जो राइट आंसर के साथियों क्या होगा, महाबलीपुरम में। चट्टान काट के जो द्रौपदी रथ मंदिर बनाया गया, कहाँ बनाया गया, महाबलीपुरम में। कन्हेरी गुफा कहाँ है साथियों, मद्रास, मुंबई, त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर में। तो कन्हेरी गुफा बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न, जितने भी प्रश्न सब साथियों एक से बढ़ के एक प्रश्न है साथियों, बहुत ही चुनिंदा चुनकर बनाए गए साथियों प्रश्न। कन्हेरी गुफा कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है। गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है, तो क्या है, गढ़ी कलाकार परिषद कहाँ स्थित है, लखनऊ, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, जयपुर में। तो एक ही ऑनलाइन क्लास पे रोज़ाना डेली वीडियो आपको सुबह से 7 से 8 बजे के बीच मॉर्निंग में डेली आपको मिलता है, जिससे आप लोगों की तैयारी कराई जाती है साथियों TGT PG की। तो वीडियो देखना ना भूलें। जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से हम लोग साथियों वीडियो को बनाते हैं, तो जितनी आपकी संख्या बढ़ती है उतने ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने की कुछ कोशिश करते हैं। तो वीडियो जैसा लगे आप लोग वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। तो गढ़ी कला कहाँ साथियों, नई दिल्ली में है। भारत भवन स्थित कहाँ है, कह रहा है कि भारत भवन कहाँ है, भोपाल में है, बनारस में है, लखनऊ में है, इंदौर में है।
तो भारत भवन की बात करा साथियों, तो इसमें दो चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत भवन क्या पूछ रहा है, भारत भवन। तो भारत भवन आपका कहाँ जाएगा, भोपाल में। अगर यही बीच में पूछ ले भारत कला भवन, बीच में क्या ला दे, शब्द कला, यहाँ कला ला दे, तो भारत कला भवन तो कहाँ जाएगा, वाराणसी या बनारस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ भारत भवन पूछ रहा है तो भारत भवन कहाँ जाएगा, भोपाल में। बीच में कला शब्द नहीं लाया है। अगला है सुहाग के नीपुर उपन्यास किसने लिखा है, सुहाग के नीपुर उपन्यास किसने लिखा है, मुद्रा राक्षस, अमृतलाल नागर, यशपाल, श्रीलाल शुक्ल। सुहाग के नीपुर उपन्यास किसने लिखे हैं साथियों, तो यहाँ पे अमृतलाल जो नागर साहब हैं यही लिखे हैं सुहाग के नीपुर उपन्यास न। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग बहुत ही बढ़िया बुक से भी क्वेश्चन साथ ही आते हैं। तो आनंद कुमार हैं, काल खांडवाल हैं, हेनरी मूर हैं या स्टेला कैमिस हैं। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक। तो 102 पे हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों। तो 102 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, देखिए आप, तो काल खांडवाला। कौन हो जाएंगे, काल खांडवाला साहब जो थे ये द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है, तो शिल्प रत्न के लेखक देखिए साथियों क्या है, भरत मुनि है, यशोधर पंडित है, श्री कुमार है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, जो प्रश्न अभी आप लोगों के सामने बीच में चल रहे हैं साथियों, तो ये सबको आप नोट डाउन कर लिए। तो शिल्प रत्न के जो लेखक हैं वो श्री कुमार हैं। कौन है साथियों, श्री कुमार। द इनर आई किससे संबंधित है, द इनर आई कह रहा है किससे संबंधित है, सत्यजीत रे से, श्याम बेनेगल से, महेश भट्ट से या राज कपूर से। तो हमारा सारा वीडियो आप लोगों के एक प्ले स्टोर में मिलेगा। तो प्ले स्टोर से जो भाई बहन नहीं देखे वहाँ से वीडियो को देखे और तैयार किया। और मैं फिर से पुनः टीजीटी पीजीटी का फिर से सिलेबस स्टार्ट कर चुका हूँ साथ में, प्रागैतिहासिक चित्रकला से फिर चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो जो पहले देखे हैं तो ना देखे तो देख ले, जो अब चल रहे हैं अब देखें, जो जैसे हैं नए पुराने बच्चे देखते रहिए साथियों। तो सत्यजीत द इनर आई का जो संबंध है सत्यजीत रे से है, किससे है, सत्यजीत रे से। भरौत में भी सांची की भांत डैश डैश की मूर्ति का अभाव है, भरौत में भी सांची की भांत डैश डैश की मूर्ति का अभाव है, सूर्य, इंद्र, बुद्ध या तीर्थंकर। तो किसका अभाव है साथियों, भरौत में भी सांची की भांत, तो तीर्थंकर की मूर्ति का अभाव है। अजंता की चैत्र गुफा थी, अजंता की जो चैत्र गुफा थी कैसे थी साथियों, पूजा उपासना का था स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था, या स्नान स्थल था, या आमोद प्रमोद का स्थान था। तो अजंता की जो चैत्र गुफा कैसी थी, किस काम की थी, क्या होता था चैत्र गुफा में, तो चैत्र गुफा में क्या होता था, पूजा का ये स्थान था। चैत्र गुफा एक विहार होता है जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का, निवास करने का स्थान होता है। तो चैत्र में क्या होता है, पूजा होता है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, 107 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। हिंदी में, देवनागरी में, फारसी में, संस्कृत में। वेदों की जो रचना किस भाषा में हुई, तो ये संस्कृत भाषा में हुई है। अगला है 108, सारनाथ के दो प्रसिद्ध मूर्ति के नाम बताइए। सारनाथ के दो प्रसिद्ध दो मूर्ति हैं, कार्तिकेय गणपति हैं, महिषामर्दिनी या सिंहवाहिनी है। तीसरे में विशाल लाकृति है, या धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध है, या जतवान का दान, या राहुल का दीक्षा है, राहुल को दीक्षा। तो 108 में देखिए, तो 108 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा 108 का, तो यहाँ पे जो सी वाला आंसर होगा वो आपका बेस्ट आंसर होगा, विशाल बोधिसत्व धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध। तो सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है गांधार कला किस कला से प्रभावित है, तो 109 नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो 109 नंबर का देखें तो गांधार कला साथियों क्या करा है, गांधार कला जो है किससे संबंधित है, चीन की कला से, रोमन कला से, फारसी कला से, या यूनानी कला। तो 109 में जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यूनानी कला से। गांधार कला जो यूनानी कला से इसका संबंध है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, लिंगराज मंदिर साथियों कहाँ है, दिलवाड़ा, माउंट आबू, ओसियाना, भुवनेश्वर, कांचीपुरम। तो 110 दे पे 110 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में। अगला है वास्तु चित्र शैली से संबंधित है श्याम शर्मा, प्रमाण सिंह, जय झरोटिया, राजेंद्र प्रसाद। तो वास्तु चित्र शैली से किसका संबंध है, 111 पे देखें तो इसमें जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं इनका संबंध वास्तु शैली से है साथियों। अगला है कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है, सोमेश्वर में है, चितई में है, बागनाथ में है, या जोगेश्वर में। तो कुमाऊं का प्रसिद्ध
महामृत्युंजय मंदिर कहाँ है साथियों? तो ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे जोगेश्वर में है। वर्ली भित्तिचित्र किस राज्य में है? वर्ली जो भित्तिचित्र है पूछा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में या गोवा में? तो वर्ली जो है साथियों भित्तिचित्र आपका महाराष्ट्र में है। अगला मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? हम्पी में, मदुरई में, तंजौर में या बेल्लौर में? तो 114 देखेंगे, बेलारी है तो 114 देखें तो 114 का जो होगा ये मीनाक्षी मंदिर आपका जो है मदुरई में स्थित है। काले व सफ़ेद रंग को देखिए आप 115 पहुँच चुके हैं। काले व सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकारा गया है, किया जाता है? तटस्थ रंग के रूप में, गर्म रंग के रूप में, खंड रंग के रूप में या प्राथमिक रंग के रूप में? तो काले और सफ़ेद रंग को किस रंग में स्वीकारा गया साथियों? तो 115 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? वो तटस्थ रंग के रूप में काले और सफ़ेद को स्वीकारा गया है। अगला है आपका ओस्टवाल ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? 4 रंग, 3 रंग, 7 रंग या 6 रंग ना? तो 116 पे यहाँ पे जो होता है कभी कभी 8 देते हैं, कभी कभी 7 देते हैं साथियों, कभी 24 देते हैं। तो यहाँ पे लेकिन अगर मान के चलते हैं तो नज़दीकी आंसर में 7 जो है हम मान लेते हैं सी वाला आंसर। कुछ इसमें कन्फ्यूजिंग है तो 7 मान के चलते हैं, कहीं 8 आता है, कहीं 7 आता है, कहीं 24 आता है। वह कौन सा कलाकार है जो मोसो के कुलाकार नाम भैंसों है ना? वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के नाम से भैंसों के कलाकार के नाम से जाना जाता है? परमानंद चुयल, गोवर्धन लाल जोशी, राम कुमार या मंजीत बाबा? तो कुल मिला के भैंसों के चितेरे के नाम से, कलाकार के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके यहाँ परमानंद चुयल को। 18 चलते हैं। बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्त घोष से, हेमराज से, राजेंद्र प्रसाद से या अवधेश मिश्र से? तो बिजुका नामक जो चित्र है किससे संबंधित साथियों? तो बिजुका नामक जो चित्र है ये आपके अवधेश घोष से संबंधित है। राजा वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक या राजनीतिक? तो राजा वर्मा के जो चित्रों का विषय माना जाता है पौराणिक था। अगला है साथियों मिलान करना है, इसको मिलाना है सूची 1 सूची 2 से। तो इसमें जो आपका मिलान हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? ना इसमें जो आपका मिलान होगा साथियों घनवादी जो चित्रकार थे कौन थे आपके? वो पैब्लो पिकासो थे। घनवादी जो चित्रकार थे वो पैब्लो पिकासो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पैब्लो पिकासो ना। और अभिव्यंजनावादी जो होंगे साथियों कौन हो जाएंगे इसमें? ना अति यथार्थवादी जो हैं वो साल्वाडोर डाली हैं। उत्तर प्रभाववादी हो जाएंगे वान गॉग हो जाएंगे ना। अभिव्यंजनवादी मुंच हो जाएंगे। तो शायद इसी प्रकार से ऐसा इसका मिलान होने के बाद आप लोग देख लेंगे ध्यान से इसको। तो अगला है भारतीय विषयों को पश्चात शैली में किसने चित्रित किया है? भारतीय विषयों को पश्चात शैली में किसने चित्रित किया है? सुधीर खसगीर, यामिनी राय, अमिता शेरगिल, सत्येंद्रनाथ मौजूदा? भारतीय विषयों को पश्चात शैली में चित्रकार किसने किया था साथियों? तो 121 का देखें तो 121 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 121 का? सी। अमृता शेरगिल जो थे भारतीय विषयों को पश्चात शैली में चित्रित किए थे ना। तो यहाँ पे जो आपका मिलान होगा मिलान जो होगा आपका 3 4 2 1 होगा। क्या क्या होगा मिलान जो होगा आपका? 3 4 2 1। ये देखिए अगर मिल रहा है तो ये सही ऑप्शन होगा। 3 4 ये 4 है साथ में। 3 4 2 1 4 है 2 है 1 है। इस तरह से मिलान होगा आपका। चित्रलब्ध साहब जुपिटर का चित्रकार कौन है? चित्रलब्ध साहब जुपिटर का चित्रकार कौन? राफेल है, कैरवेजियो है, बेत्तिचेली है या सिग्नोरेल्ली है? तो चित्रलब्ध साहब जुपिटर के जो चित्रकार हैं 122 नंबर पे तो आपके कैरवेजियो साहब हैं। अगला है वेनिस का राफेल किसे कहा जाता है? वेनिस का राफेल किसे कहा? टीसिया, पालो वेरोनीज, जॉर्जियोन या टिंटोरेटी को? तो किसे कहा जाता है 123 नंबर पे? तो पाओलो वेरोनीज को ही वेनिस का राफेल कहा जाता है।
फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहा जाता है? अरस्तु को, सुकरात को, बामगार्टन को या वात्सायन को? तो 124 नंबर पर देखें तो 124 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बामगार्टन को फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। तो आज की आखिरी और लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का आ गया है, तटस्थ रंग कौन सा है? कह रहे हैं कि तटस्थ रंग साथियों कौन सा है? नारंगी है, लाल है, हरा है या काला है? तो तटस्थ रंग किसे कहते हैं? तो आज के जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, प्रैक्टिस सेट 8 का इसका जो लास्ट क्वेश्चन हो गया, 125 क्वेश्चन हमने इसमें हम देखे, हल किए। तो वीडियो जिस भाई को बहन को ना समझना, वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आराम से देखिए, तो आपको पूरे प्रश्न है। और 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो बनाया गया। बहुत चुन के चुनिंदे प्रश्नों को रखा गया। बहुत स्पेशलिस्ट लोग जो थे साथियों, वही वीडियो को, इस प्रश्न को तैयार किए थे हमारे जो थे साथियों। तो इसीलिए हम आप लोगों के बीच लेके इसको आए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों, डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है साथियों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करिए साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।